इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। प्रियंका गांधी का नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं केवल सत्ता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अदृश्य लड़ाई का भी प्रतीक है जो महिलाओं को परिवार और संगठन के भीतर लड़नी पड़ती है। नेहरू गांधी परिवार में रहते हुए भी प्रियंका गांधी को नेतृत्व के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जहां राहुल गांधी को उत्तराधिकारी माना गया, वहीं प्रियंका को प्रचार तक सीमित रखा गया। ये दिखाता है कि समान विरासत के बावजूद महिलाओं को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। प्रियंका की राजनीति बताती है कि लड़ाई हमेशा टकराव से नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मनिर्णय से भी लड़ी जाती है। आज प्रियंका को भले ही भारी मन से असम के चुनाव समिति का प्रभारी बनाया गया हो और यूपी में भी जिम्मेदारी मिलने की संभावना हो, राजनीति शतरंज की बिसात पर परास्त होते हुए राहुल गांधी की बड़ी मुश्किल से प्रियंका को यह जिम्मेदारी देने को तैयार हुए। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी में कांग्रेस का स्लोगन प्रियंका के लिए ही रह गया। कांग्रेस के अंदर अपने परिवार से अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कोई करिश्मा नहीं कर सकी। आपको बता दें, नेहरू गांधी परिवार में पहले से ही मजबूत महिला नेतृत्व रहा है, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की। इसके बावजूद प्रियंका गांधी को लंबे समय तक सिर्फ स्टार प्रचारक के तौर पर देखा गया। उनके भाई राहुल गांधी को स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना गया, जबकि प्रियंका को सक्रिय राजनीति से दूर रखा गया। यह भी एक सूक्ष्म पारिवारिक राजनीतिक संघर्ष था। तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं राजनीति में प्रियंका गांधी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। सत्ता से पहले ही उन्हें अपनी पहचान की जंग लड़नी पड़ी। गांधी परिवार में भी महिला का नेतृत्व आसान नहीं था। ये प्रियंका गांधी के स्ट्रगल से हम देख सकते हैं। नारे से पहले भी निजी संघर्ष उन्हें अपने घर में करना पड़ा। स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी को उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को एक स्टार प्रचारक के रूप में ही रखा गया। लंबे समय तक वो स्टार प्रचारक के रूप में ही रही, राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करती रही। काफी लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार प्रियंका गांधी को कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा उन्हें असम का प्रचारक भी बनाया गया। हालांकि उनके घर में महिला नेतृत्व हमेशा से ही मजबूत रहा, चाहे इंदिरा गांधी की बात की जाए, चाहे सोनिया गांधी की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आने पर काफी लंबा समय लगा। आपको बता दें, नेहरू गांधी परिवार में रहते हुए भी प्रियंका गांधी को अपने नेतृत्व के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें खुद की पहचान बनाने में लंबा समय लगा। आज प्रियंका भले ही भारी मन से असम के चुनाव समिति की प्रभारी बनाई गई हो, लेकिन फिर भी उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 20 जनवरी को पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्रियों, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बीजेपी के पदाधिकारी जो है इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली आएंगे। आपको बता दें, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि नितिन नवीन की ताजपोशी धूमधाम के साथ और एक गरिमामय आयोजन में की जाए। ऐसा इसलिए ताकि नितिन नवीन का पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इकबाल कायम हो सके। नितिन नवीन बीजेपी की नई पीढ़ी के नेताओं में से हैं और उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी देकर भविष्य की तैयारियों के संकेत दिए हैं। नितिन नवीन हल्ला कम और काम ज्यादा के सिद्धांत पर काम करना पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्रभारी की अच्छी भूमिका निभाकर बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया था, जबकि वो कांग्रेस में पुनः आने की संभावना थी। इसी गुणों के कारण पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पसंद जो है वो नितिन नवीन बने। शायद इसी कारण से उनको बीजेपी में अहम जिम्मेदारी भी मिली। उनके ताजपोशी के बाद अब सबसे अहम चुनौती पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने की है। आपको बता दें, नवीन ने 2006 में पटना
पश्चिम से उपचुनाव में अपना पहला चुनाव जीता था और बिहार विधानसभा के सदस्य बने। अब बात कर लेते हैं हिंदुत्व का डर। जी हां, मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बेबाक वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। हिंदुत्व को लेकर उनका रुख हमेशा आलोचनात्मक रहा है। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि 80% मुसलमानों से 80% हिंदू डरते हैं, लेकिन अय्यर के समझ पर तरस आता है। हिंदू कभी सत्ता के लालच में किसी जगह को कब्जा नहीं किया, ना ही किसी धर्म प्रचार का किसी का धर्मांतरण कराया, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोगों ने हथकंडे अपनाए हैं। इस्लाम ने तो तलवार के जोर पर, ईसाइयों ने लालच देकर धर्मांतरण कराया। इस्लाम में पढ़ाया जाता है कि इस्लाम को नहीं मानने वाले काफिर होते हैं, उनका कत्ल कर दो। हिंदू शांत प्रिय होता है और अपने परिवार को पालन पोषण करने में रहता है, जबकि इस्लाम मानने वालों को अल्लाह सिवाय कुछ नजर नहीं आता। जिहाद में शहीद होने वालों को 72 हुर्रे मिलने की बात कही जाती है। अय्यर की पाक की नर्सरी की भाषा बोलते हैं। कोलकाता में भाषण के दौरान हिंदू धर्म का विकृत रूप हिंदुत्व को उन्होंने बताया, जिसका विरोध अब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें हिंदू होने का मतलब समझाया। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। Asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating or transporting beef, cow's meat. Savarkar described Buddhism as an existential threat to all Indians, to all Hindus. He described it as the ultimate negation of Hindutva, bearing the opiate. Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. So the core question here is, does Hinduism need to protect itself from Hindutva? I would say that the best way to continue to protect Hinduism is to continue to realize that Hindutva is there because Hindutva was there, because Hinduism was there. हिंदुइज्म में क्या होता है? जब आप वंदे मातरम में तुम्हें दुर्गा दश प्रहर धारणी काट देते हैं तो हिंदुइज्म है, जब साथ लेते हैं तो हिंदुत्व है। व्हाट इज हिंदुइज्म? जब हिंदू भागता रहता है तो हिंदुइज्म है। ढाका से भागा, चिटगांव से भागा, सिलहट से भागा, काबुल से भागा, लाहौर से भागा, कराची से भागा, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से भागा, मालदा से भागा, 24 परगना से भागा, मुर्शिदाबाद से भागा, और जो जिस शहर में रहता उस शहर के पुराने इलाके से भागा। भागता हुआ अच्छा लगता है, जागता हुआ अच्छा नहीं लगता है। द रनिंग लुक्स वेरी गुड बट अवेकनिंग डजंट सीम्स गुड। और ऐसे अभी जैसाई दीपक जी ने कहा था, तो ईस्ट में शक्ति का पर्व बहुत मनाया जाता है, दुर्गा जी का। तो त्रिपुर सुंदरी मां का आशीर्वाद मिल चुका है, मां कामाख्या का आशीर्वाद मिल चुका है, और काली मां का आशीर्वाद कलकत्ते में मिलना शुरू हो गया है। डेफिनेटली व्हेन इट विल बी कंप्लीट, द ट्रू पावर ऑफ हिंदुत्व विल बी अप, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, क्या लोग आजकल मां दुर्गा के बारे में बात करने लगते हैं? इट इज अ वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। नव दुर्गा क्या है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघट्टेति। तो क्या होता है? फर्स्ट शैलपुत्री, इट्स अ बेबी एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्योर एंड चेस्ट। देन तृतीयम चंद्रघट्टेति, 4 dimensions. Then it comes gradually, चतुर्थम कूष्मांडा, प्रोजनी, and then ultimately leads to नवमम इसका अष्टमम महागौरी और दशमम सिद्धिदात्री। Means this is a gradual evolution of energy
from inside to entire universe. When you cherish this, then you say, oh, you are Hindutvadi. तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।